ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। बीते हुए कल की बाबा की साकार मधुर मुरली का निचोड़ हम सभी ने सुना। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने जीवन की जो बागडोर है वो मुझे सौंप दो, जो बोझ है वो मुझे दे दो। परिस्थितियां बदल जाएंगी, याद करने से दुख दरिद्रता सब मिट जाएगी। सत्युग की बात नहीं, यहां की बात है। जो करे सो पाए, है ना। कल की मुरली बाबा ने कहा, बच्चे अपने आप को कठपुतली समझो, नचाने वाला नचा रहा है और हम चले जा रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि किसी बुराई के कार्य में ऐसा मत सोचना कि भगवान कार्य करा रहा है। वो फिर सजा भी तो मिलती है। और अच्छे कर्मों का अहंकार ना आवे, उसके लिए भी अपने हर कार्य को, हर शुभ कार्य को, जीवन के हर पल को प्रभु समर्पित कर देना, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी उच्च कोटि की समझदारी है। बाकी आप सभी बाबा के राज दुलारे, सभी एक से बढ़कर एक बाबा के फरिश्ते बच्चे समझदार हैं। तो आइए आप सभी समझदारों को अपने इस छोटे भाई की ओम शांति। चलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, अव्यक्त महावाक्य। आप जानते हैं, ब्रह्मा बाबा ने जब अपने जीवन की संपूर्णता को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, प्रभु में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, उस दिवस को अव्यक्त दिवस कहते हैं। और उसके बाद जो शिव बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा और फिर स्थूल में दादी के द्वारा जो महावाक्य उच्चारित किए, उनको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। और ये बहुत सारी रहस्य हैं इस अव्यक्त वाणी के। आइए सुनते हैं आज बाबा हमें किस ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, 7 दिसंबर 2025 और रिवाइज कोर्स है 2 फरवरी 2008 के महावाक्यों का सार हमारे बीच में इजी वे मुरली दर्शन के तहत। संपूर्ण पवित्रता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते, संपूर्ण पवित्रता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन उसको नशे में लाना, इमर्ज रूप में महसूस करना, ये आज बाबा ने कहा, अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है प्योरिटी। जो जितना प्योर भीतर से, याद रखना, उतना शुद्ध स्वच्छ बाहर से भी, ये उसकी पहचान है। देखो बच्चे, प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। आपके भी चमक रहा है, महसूस करो। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी वाले आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। बच्चे, याद आता है अपना आदिकाल और अनादिकाल। अच्छा, चलो याद करो। आत्मा रूप में, अनादिकाल, आत्मा रूप में चमकते हुए सितारे, चमकते हो ना, तो विशेष चमकते हुए सितारे। आकाश में बच्चे सितारे तो अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई विशेष, है ना, उनके नाम भी अलग ही होते हैं। तो देखो बच्चे,
ऐसे ही फिर आदिकाल में प्योरिटी की, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी वाली कितनी महान आत्माएं हो, पहुंच गए आदिकाल में, पहुंच गए। अनादिकाल में अपना स्थान भी देखो, अभी अपनी विशेषता अनुभव करो, आदिकाल की और अनादिकाल की। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप के द्वारा प्राप्त है, समझा? यह सब पवित्रता की प्राप्तियां हैं जो भी हमारे ब्राह्मण जीवन में सतयुगी सतो प्रधान संसार में देवताओं को या वर्तमान में भी हम ब्राह्मणों को, बाबा ने कहा बच्चे ये सब प्योरिटी की चमक है, प्योरिटी की प्राप्तियां हैं। और प्योरिटी बाबा ने गहराई से बताया कि ब्रह्मचारी बन जाना ये असंभव नहीं, ये मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचारी। अब ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी को देखो, एक एक बात को रिवाइज करो। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि क्या क्वालिटी थी ब्रह्मा बाबा की। प्यार के दरिया समंदर थे, स्नेह के समंदर थे, शक्तियों के भंडार थे। कितना कहें, बाबा मुरली में कहता है, हम सुनते हैं, काश हम थोड़ा विचार भी करें उस बात पर, है ना। अभी एक वीडियो आया मेरे पास, कुंज भवन का दर्शन किया इन आंखों ने, देखता रह गया। इतनी भव्य इमारत, उस जमाने में नौकर चाकर, उस जमाने में कार, जब यहां साइकिल भी खरीदते थे लोग देखने आते थे। कमाल है, वंडरफुल। ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या, ऐसी निरहंकारिता संसार में कहीं नहीं है, मैं दावे से लिख करके दे सकता हूं। राजाओं के रजवाड़े क्या होंगे, इतने अच्छे तो राज ठाठ थे बाबा के। आज हम अपने आप को देखें, ब्रह्मचारी तो कहलाते हैं, लेकिन बाकी भी क्वालिटी है या नहीं। देखो बच्चे, अंतिम काल भी चेक करो आप। ब्राह्मण आत्माओं का पालना, परमात्म प्यार का, पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई और कोई में कोई ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना है आप, हम सब। समझा? चेक करो, सारा चक्कर लगाकर चेक करो। अपने को देखने का आईना आता है जिसके पास है वो हाथ उठाओ। अच्छा, आईना भी क्लियर है? आईना तो है, लेकिन आईना भी एक ज्ञान, एक दर्पण का काम करता है, लेकिन दर्पण ही गंदा संदा हो, उसमें चेहरा क्या दिखेगा। आईना है, अच्छा क्लियर है, तो आईने में अपनी देखो, मेरी पवित्रता का परसेंटेज कितना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बच्चे, लेकिन ब्रह्माचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। सभी मेरे अपने, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें, ये मेरा अपना अलौकिक परिवार है। पारलौकिक रूप में सारा संसार ही अपना परिवार है। बहुत कुछ। क्या किसी के दर्द को देखकर क्या आपको दर्द होता है थोड़ा सा, या ओवर ज्ञानी बन गए हो? ब्रह्मा बाबा से ज्यादा तो नहीं हो सकते। एक दिन बाबा ने कहा बच्चे रोना नहीं। शाम को मुरली चलाई। मॉर्निंग में एक बाबा के विशेष रतन रमेश भाई साहब जी और गले मिल करके जैसे वो चले आगे को, बाबा से बिछड़ मतलब जा रहे थे मुंबई, तो एकदम मुड़े, बाबा की तरफ देखा तो बाबा की आंखों में आंसू। वापस आए, बाबा आपने कहा था रोना नहीं, आप खुद ही रो रहे हो। ये कैसा ज्ञान है बाबा? बाबा ने कहा बच्चे, वो एक टीचर का रूप था, ये एक बाप का दिल है जो बच्चे के बिछड़ने पर बाहर आ गए आंसू। प्रेम के आंसू है, स्नेह के आंसू है, दुख के आंसू नहीं है। हम ओवर ज्ञानी ना बन जाएं जो इंसानियत ही भुला दें, मानवता ही ताक पे रख दें। वो ज्ञान किस काम का भाई? सीखो बाबा से। बाबा कहते
देखो बच्चे, ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मचर्य सिर्फ पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनना, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में प्यूरिटी। अच्छा, परसेंटेज निकालनी आती है? टीचर्स को आती है कितनी परसेंटेज है हमारे जीवन में प्यूरिटी? इन पांडवों को भी आती है। अच्छा, होशियार हो। माताओं को भी आती है माताओं को। देखिए बाबा कोई प्रवचन नहीं करते हैं। अपने परिवार में जैसे पिता अपने बच्चों से बात करता है, माता अपने बच्चों से बात करती है। पितु मात सहायक स्वामित सखा, तुम ही मेरे जीवन के सब कुछ हो, है ना। पवित्रता की परख, अब जिनके जीवन में ये होता है उनकी परख कैसे कर सकते हैं? परखना नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन के अंदर तो परखना ना। पवित्रता की परख दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात, ध्यान से सुनो, जो मेरा तेरा इधर उधर खटक जीने नहीं देते एक दूसरे को। अरे भाई, जियो और जीने दो, बढ़ो और बढ़ाओ, उड़ो और उड़ाओ। बाबा ने सिखाया। कहां जा रहे हैं हम अपने लक्ष्य को छोड़कर? बाबा कहते बच्चे, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। समझा? अनुभवी हो। और दृष्टि क्या होगी? हृदय में शुभ भावना, शुभ कामना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक रूप से बोलना, आत्मिक रूप से उनके साथ चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं आज, डिटेल में तो आप भाषण भी लंबा कर सकते हो। कृति में क्या चाहिए जानते हो? कृति में सुख देना, सुख लेना। देंगे तो वही तो मिलेगा। तो यह चेक करो, क्या मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति इसी प्रमाण है? चेक करो। देखो बच्चे, कभी कभी बहन भाइयों को फॉलो कर लेते हैं। फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को। निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने क्या कभी किसी बच्चे का दुख लिया? बच्चे एक ही काम किया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर करो बच्चे। या कभी कभी कहते हो दुख लेना ही पड़ता है, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं तो इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो ना ये खराब चीज है, तो लेनी भी क्यों? देनी नहीं तो लेनी भी नहीं। ये स्लोगन हमने यहीं सीखा बाबा के पास कि ना दुख दो ना दुख लो। कई बार हम छोटी छोटी बातों में, जिसके ऊपर दुख है वो नहीं परेशान है, वो मस्त है, और हम ब्राह्मण दुखी हो जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ भी? अभी चेंज करना है। अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम है। अच्छा, समझा? तो बाबा कहते बच्चे, फिर अपनी पर्सनैलिटी को भी चेक करो। आपका टाइटल क्या है? सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो बच्चे आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो ना? सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी होते हो या सदा रहते हो? बच्चे अपना पोजीशन सदा याद रखो, सदैव सम्मान को सदा याद रखो। यह स्मृति में ले आओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को अपने सामने लेकर आओ। स्मृति रहती है। बाबा ने हमें कितना ऊंचा पार्ट दिया इस पूरे कल्प में। देखो बच्चे, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो, हल्के में नहीं लो। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। प्यारे साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप क्या सोचते हो, हम 1 घंटा तपस्या कर लेंगे, अच्छा रात भर भट्ठी कर लेंगे, आप परिवर्तन हो जाएंगे? ये धोखे में हो, अपने को धोखा दे रहे हो। करो, मना नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि हमने इतनी तपस्या कर ली, अब 14 घंटे हो गए, 15 घंटे हो, अब हम बने
ऐसे हमने देखे 12-12 घंटे बैठने वाले और जिंदगी में एक कण भी दिव्यता नहीं, मधुरता नहीं, बात करने का सलीका तक नहीं आया, तपस्वी है। तो बाबा कहते बच्चे निरंतरता को समझो, इस बात की गहराई को। जो लव में लीन हो गया वो टाइम की बात नहीं है, प्रभु प्यार ही परिवर्तन करने का आधार है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मीरा को याद करो। कैसी मीरा है? निरंतर, बस और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बाबा, बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान, बाबा का परिवार, बाबा का दिया हुआ लक्ष्य, बाबा की दी हुई शक्तियां, इनमें हमारी बुद्धि निरंतर रमती रहे। फिर देखो चुटकी में आपको पता नहीं लगेगा बुराइयां हमारे जीवन से एकदम से कहां दूर होगी। बाबा ने कहा देखो बच्चे, अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। मुरली सुनते समय तो हाँ अविनाश होने वाला नहीं, कर्म करते हुए चलते फिरते उठते बैठते नोटों की गड्डियां गिनते, खाना खाते, सोते, खर्राटे मारते, भाई ये शब्द याद रखो कि समय की समीपता हमारे नजदीक है, हमें एवर रेडी बनना है, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी अपने शांति की शक्ति का स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से बच्चे प्रयोग करना सीखो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती है, जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग स्वतः ही होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की शाखास चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना विशेष रूप से कार्य कर रही हैं, पानी बरसता भी है, पानी सुखाता भी है, भाप निकलता है समुद्र से और फिर बरसाने के बाद फिर वो भी कर देता है, सुखाता भी है, दिन से रात और रात से दिन करके भी दिखा देता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ भाई, जिन्होंने कसम खाई है कि हम देवता बन के ही रहेंगे, बाबा हम तेरे राइट हैंड हैं, हम निमित्त बनकर निर्माण करेंगे, उनके लिए बाबा विशेष बोल रहे हैं। तो बच्चे ज्ञान सूर्य को, अब ज्ञान सूर्य स्वरूप को विमर्श करो, आत्माओं को अपनी शक्तियों की साकाश देकर दुख और अशांति से छुड़ाओ, साकाश फैलाओ बच्चे। मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति अभी होनी चाहिए, घर बैठे सभी को यह अनुभव हो, लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है बच्चों के मन की एकाग्रता। बहुत बड़ी ताकत है संसार में, इस पे पूरा भंडार लिटरेचर भरा पड़ा है मन की एकाग्रता के ऊपर, कितने स्पीकर भाषण से पूरी यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन 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 बस महसूस कर सकते हैं। बस बाबा कहते बच्चे, याद की एकाग्रता, यहां शून्य बनने की एकाग्रता की बात नहीं चल रही है। कम खाओ, अच्छा खाओ, कम से कम सोचो, अच्छे से अच्छा सोचो, और जो अच्छा सोचो वो शक्तिशाली स्वरूप में इमर्ज करके रखो अपने अंदर। देखो बच्चे, याद की एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति को अब स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो बच्चे, और शक्तियों की किरणों की शाकाश चारों ओर फैलाओ। जी बाबा करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, ये बाबा ने कला सिखाई है। हम अपनी मन की शक्ति, दुनिया में कहते हैं एक्ट लोकली एंड थिंक ग्लोबली। सोच तो सकते हो सबके लिए अच्छा, वाइब्रेशन तो सबके लिए अच्छे फैला सकते हो, किसने रोका है भाई? अंत में पश्चाताप के आंसू होंगे कि बाबा भी मेरे साथ था, जिंदगी भी मेरा साथ दे रही थी, काश मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर पश्चाताप की घड़ियों के अलावा और कोई ताप नहीं होगा। देखो बच्चे, बाप दादा ने सुना और खुश भी है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह से जगह जगह पर सेवाएं अच्छी कर रहे हैं।
संदेश गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। उसकी बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है। चारों ओर महसूस हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। यह भी आवाज फैल रहा है, अच्छा है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें। तो माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसकी आवाज की महानता हो, बुलंदी हो, उसके खुद का जीवन भी लोगों के आंखों में दर्शन के समान चल रहा हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल देते, अच्छा करते, तो बाबा कहते बच्चे जिसके आवाज की महानता लाए भी हो उसकी मुबारक है बच्चे। लेकिन अभी क्या करना है? जिसके हर श्वास में, हर कदम में, बाबा ने कहा अभी कैसा माइक चाहिए? बारिश वाला। कैसे? जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाबा और बाबा का कर्तव्य, साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन सब में बाबा और बाबा का यज्ञ। दो बातें आज बाबा ने कही हैं। बाबा और बाबा का यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, प्रकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, उसको कहा बाबा ने बारिश क्वालिटी का माइक। अच्छा, फिर बाबा ने अभ्यास कराया और बाबा ने याद प्यार दी सभी को। उससे पहले बाबा ने कहा बच्चे एकाग्रता की ताकत को भी बढ़ाना है। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर का अभ्यास करो। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। जो चाहे वही हो, आप जो चाहो वैसा ही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना बच्चे, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। स्टॉप तो स्टॉप। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे, जितना चाहे तब स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले, औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, ऐसी सर्व आत्माओं को बाबा से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार की पालना की पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा का वरदान है आज का, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट ही बजाएंगे ना। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान है वह सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं कि थोड़े समय के लिए साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखला जा, अरे झलक दिखला दो। आप सर्व संबंधों से साथी अभी बन गए, तो बोलो बच्चे इसी खुशी और नशे में रहते हो। किस खुशी में? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है सुनो, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास, खुशी गाए बैठे ऐसे मुंह लटका हुआ, पता नहीं क्या हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को ही अच्छा नहीं लगता। ये सर्विस नहीं, बहुत बड़ी डिसर्विस के निमित्त बन जाती है ऐसी आत्माएं। लोग भी कहते हैं, अरे इन्हें ये कहते हैं भगवान मिला, ये त्यागी है, ये तपस्वी है, ये अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इनकी शक्लें तो देखो भैया
सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम डिसर्विस तो मत करने के निमित्त बनो। बहुत बड़ा बोझा चढ़ता है, याद रहे। इशारा है अब संपन्न व कर्मातीत बनने की बच्चे धुन लगाओ, धुन। भक्ति में धुनी रमाते थे, यहां धुन लगाओ बाबा कहते। बहुत अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म, सुन रहे हो ना, इसका एक एक का अर्थ निकालना अपनी बुद्धि में। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प थॉटलेस निर्विकल्प निर्विकर्म, कर्म तो करना ही पड़ेगा, निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा ने सारी बातों को 3 शब्दों में पिरो दिया। निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब बच्चे कर्मातीत बन सकेंगे। कितनी भी सेवा करो, लेकिन ये बातें कभी भूलो मत। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य, वाह वाह रे ड्रामा वाह, और ड्रामा में वाह रे मेरा पार्ट वाह। ये हर रोज अपने आप को 4-5 बार तो याद दिलाई दो, खुशियों के भंडार बन जाओगे। ओम शांति।